जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केस लॉ ऑफ हार्वी वर्सेस फेसी का, जो कि हुआ था 1893 में, और ये आपका आता है इनविटेशन टू ऑफर के अंदर। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस केस के फैक्ट के बारे में। इस केस का मेन थीम है मियर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट एन ऑफर। तो इस केस में क्या हुआ था, हार्वी ने टेलीग्राफ किया फेसी को। टेलीग्राफ का मतलब है पुराने ज़माने में जो बहुत दूर रहते थे उनको मैसेज सेंड करते थे टेलीग्राफ के जरिए। हार्वी ने फेसी को लिखा कि तुम बम्पर हॉल पेन बेचोगे। बम्पर हॉल पेन एक प्रॉपर्टी का नाम था और टेलीग्राफ करो लोवेस्ट प्राइस। हार्वी ने फेसी से दो क्वेश्चन किया, पहला क्या तुम बम्पर हॉल पेन बेचोगे, और दूसरा बम्पर हॉल पेन का लोवेस्ट प्राइस टेलीग्राफ करो मुझे। तो फेसी ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि बम्पर हॉल पेन का प्राइस है कितना, 900 पाउंड। हार्वी ने इमीडिएटली अपना लास्ट रिप्लाई भेजा जिसमें उसने लिखा वी एग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन फॉर 900 पाउंड। बट फेसी ने कहा कि मैं बेचना नहीं चाहता हूँ। तो ये फैक्ट है इस केस के। जैसे ही फेसी भैया ने मना कर दिया, हार्वी ने केस फाइल कर दिया किसके अगेंस्ट, फेसी के अगेंस्ट। हार्वी का क्लेम क्या था, हार्वी कह रहा था कि बाय कोटिंग देयर मिनिमम प्राइस इन रिस्पॉन्स टू द इंक्वायरी, मतलब हार्वी ने जो इंक्वायरी की थी उसके बदले आंसर में मिनिमम प्राइस कोट किया है। किसने, फेसी ने। फेसी ने 900 पाउंड का प्राइस बताया था। अकॉर्डिंग टू हार्वी फेसी ने ऑफर करा था सेल करने के लिए एट दैट प्राइस। तो ये था हार्वी का क्लेम। तो इस पर कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा द प्लेंटिफ, यहाँ कौन है, हार्वी, यानी प्लेंटिफ वो होता है जो केस करता है। तो यहाँ प्लेंटिफ कौन है, हार्वी। द प्लेंटिफ हार्वी हैड आस्क्ड टू क्वेश्चंस, यानी प्लेंटिफ हार्वी ने फेसी से दो क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्या, एज टू द विलिंगनेस टू सेल, एंड सेकंड क्वेश्चन एज टू द लोवेस्ट प्राइस। द डिफेंडेंट यानी फेसी जो अपने आप को बचा रहा था डिड नॉट एट ऑल आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। जो फेसी भैया थे उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर किया था, पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था। They simply quoted the lowest price which would amount only to invitation to an offer and not offer itself because they did not express their willingness to sell। तो यहाँ पे डिफेंडेंट फेसी ने सिर्फ प्राइस कोट किया था, यानी इस बम्पर हॉल पेन का लोवेस्ट प्राइस क्या है, तो वो अमाउंट सिर्फ एक इनविटेशन टू ऑफर है, ना कि ऑफर। तो मेन पॉइंट इज ये सिर्फ एक इनविटेशन टू ऑफर था, ना कि ऑफर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिफेंडेंट ने प्राइस कोट किया था, ना कि ये कहा था कि मैं इस बम्पर हॉल पेन को बेचना ही चाहता हूँ। तो यहाँ पे यही लिखा है अ मियर आंसर टू द क्वेश्चन नाइदर कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफर नॉर एक्सेप्टेंस। यहाँ पे फेसी ने सिर्फ प्राइस कोट किया था, यानी कि सामने वाले के क्वेश्चन का आंसर किया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हार्वी उसको एक्सेप्टेंस मान ले। तो ये था इस केस का फैक्ट और हेल्ड। आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा। अरे भाग कहाँ रहे हो, एक बात सुन लो। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझाया है केस, जो इसका कॉन्सेप्ट है उसकी मैंने डिटेल वीडियो बना के रखी है। तो यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर आपको सिर्फ केस पढ़ना है तो आप केस पढ़ो यहाँ पे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो उसका मैंने डिटेल वीडियो बना के रखा है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपको इस केस के या किसी भी कॉन्सेप्ट के नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगा दी है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं और मुझको मैसेज करो, मैं आपको नोट सेंड करूँगा, ठीक है। अगर आप ग्रुप में नहीं ऐड हो पा रहे हो तो मैंने स्क्रीन पे अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दिया है, तो वहाँ पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। पर कॉल मत करना यार, ठीक है, ओनली मैसेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।